अगर आपने टॉप गन या बड़ी हॉलीवुड एक्शन मूवीज देखी हैं, तो आपने देखा होगा खुले आसमान में फाइटर जेट्स कैसे डॉग फाइट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो 1999 में इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने भी एक ऐसी जंग लड़ी थी। एक ऐसी जंग जहां फाइटर जेट्स को जमीन से 18,000 की फीट की ऊंचाई पर, जहां हवा इतनी पतली होती है कि जेट का इंजन कभी भी फेल हो सकता है, वहां से बॉम्बिंग करनी थी। हमारे भाइयों के सम्मान में हम लड़ेंगे। अब हम या तो इतिहास बना देंगे या बन जाएंगे। ये बात है मई 1999 की। कारगिल, बटालिक और दिरास की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी फौज और उनके घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। टोलोलिंग, टाइगर हिल और जुबैर कॉम्प्लेक्स जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट अब उनके कब्जे में थे। अब सिचुएशन को समझिए, जो दुश्मन है वो 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बंकर बना के बैठा है। नीचे से जब हमारे इंडियन आर्मी के जवान ऊपर की तरफ चढ़ते तो ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग होती थी। जमीन से आगे की तरफ बढ़ना मतलब एक सुसाइड की तरह हो रहा था। 25 मई 1999 को कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इंडियन एयरफोर्स को ग्रीन सिग्नल दिया और कोड नेम रखा गया ऑपरेशन सफेद सागर। लेकिन इस मिशन में 3 ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे जिसे दुनिया की किसी भी एयरफोर्स ने कभी फेस नहीं किया। पहला, थिन एयर। हाई एल्टीट्यूड पे एयर डेंसिटी इतनी कम होती है कि फाइटर जेट्स की लिफ्ट ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से अनग्लाइडेड बॉम्ब्स टारगेट से भटक जाते हैं। दूसरा, दुश्मन के पास शोल्डर फायर्ड स्टिंगर मिसाइल्स थे। मतलब पायलट अगर टारगेट को देखने के लिए थोड़ा नीचे आए तो जमीन से आ रही मिसाइल जेट को आसमान में ही तबाह कर देती। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि आपको अपनी साइड की टेरिटरी से ही अटैक करना है। पाकिस्तानी एयर स्पेस में बिल्कुल भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाई स्पीड जेट्स के लिए 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शार्प टर्न लेना आग से खेलने जैसा था। 26 मई 1999 अदमपुर और श्रीनगर एयरबेस से MiG-21, MiG-27 और Mi-17 हेलीकॉप्टर ने कारगिल के स्काई से अटैक करना शुरू किया और पहले ही दिन इंडियन एयरफोर्स ने एनिमी बंकर्स पर अटैक कर दिया। लेकिन अगले 2 दिन इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक साबित होने वाले थे। अब होता क्या है, 27 मई को लेफ्टिनेंट कममपति अपने MiG-27 से मुंथो ढल्लो पर स्ट्राइक कर रहे थे और हाई एल्टीट्यूड पे गोलियां चलाते वक्त उनका जेट का इंजन अचानक बंद हो जाता है। इंजन बंद होने के कारण कममपति को जेट से इजेक्ट करना पड़ा और वो इजेक्ट करते टाइम गलती से पाकिस्तान में लैंड हो गए। उन्हें पाकिस्तानी फोर्सेस ने जिंदा पकड़ लिया और प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया। अब होता क्या है कि जैसे ही वो इजेक्ट कर देते हैं तो उन्हें ढूंढने के लिए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा अपने MiG-21 से उस एरिया के ऊपर उड़ रहे होते हैं। तभी दुश्मन ने जमीन से मिसाइल दाग दी और अजय आहूजा का जेट हिट हो जाता है। उन्होंने इजेक्ट तो सेफली कर लिया था, लेकिन वो भी गलती से पाकिस्तान में इजेक्ट कर चुके होते हैं। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें कुछ दिन बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता। अगले ही दिन 28 मई को स्क्वाड्रन लीडर पुंदीर के कमांड वाला एक Mi-17 हेलीकॉप्टर टोलोलिंग पर स्ट्राइक कर रहा था। तभी दुश्मन ने उनके हेलीकॉप्टर पे नीचे से स्ट्रिंगर मिसाइल मार दी और उसी के साथ उसमें बैठे और हमारे 5 जवान शहीद हो गए। 2 दिन में 2 फाइटर जेट्स और एक हेलीकॉप्टर और साथ में 5 पायलट्स का लॉस। पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। दुश्मन सोच रहा था कि अब इंडियन एयरफोर्स डरकर पीछे हट जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एयरफोर्स अब अपनी स्ट्रेटेजी बदलने वाली है। और इस झटके के बाद इंडियन एयरफोर्स ने 2 बड़े डिसीजंस लिए। पहला, सभी हेलीकॉप्टर्स को आर्म स्ट्राइक से हटा दिया गया और जेट्स को 30,000 फीट की ऊंचाई से उड़ने का ऑर्डर मिला, जहां स्टिंगर मिसाइल्स पहुंच ही नहीं सकते थे। दूसरा, यहाँ एंट्री होती है इंडियन एयरफोर्स की सबसे डेडली वेपन की, मिराज 2000। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दुश्मन को ऊंची पहाड़ियों के पीछे छुपकर बैठे बंकर से हटाने के लिए LGB की जरूरत थी, यानी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। और उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास इन हाई एल्टीट्यूड्स पर LGB एग्जैक्ट ड्रॉप करने की टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन यहाँ काम आया हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स और इंजीनियर्स का दिमाग। लाइव वॉर के दौरान रिकॉर्ड टाइम में इंडियन एयरफोर्स ने इजराइल से मंगवाए गए
लिटलिंग टारगेटिंग पॉड्स को मिराज 2000 के साथ इंटीग्रेट किया। लिटलिंग टारगेटिंग पॉड्स का मतलब होता है जो टारगेट को लॉक करके लेजर पॉइंट करते हैं। सो उन्होंने मिराज 2000 के साथ उसे इंटीग्रेट किया। पायलट कॉकपिट में कमर्शियल जीपीएस सिस्टम तक फिट किए गए ताकि एग्जैक्ट टारगेट मैपिंग हो सके। और इसी के साथ मिराज 2000 के पायलट ने 30,000 की फीट से जहां जमीन का बंकर एक छोटी मक्खी जितना दिखता है वहां लेजर गाइडेड बॉम्बिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। और फाइनली जब सारे पायलट्स प्रैक्टिस वगैरह अपनी खत्म कर लेते हैं तो आती है वो तारीख 17 मई 1999। ये तारीख कारगिल वॉर की हिस्ट्री में सुहाने अक्षरों में लिखी गई। अब होता क्या है, मिराज 2000 के दो जेट्स ने मुंतो डल्लो पर स्ट्राइक की। मुंतो डल्लो पाकिस्तानी आर्मी का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बेस और सप्लाई कैंप था जहां उनका राशन, अम्यूनेशन और कमांड सेंटर था। मिराज जेट्स ने 30,000 की फीट से 1000 पाउंड के लेजर गाइडेड बॉम्ब ड्रॉप किए। पहाड़ पर ऐसी तबाही हुई कि एक ही झटके में दुश्मन के टेंट, गोला बारूद सब राख बन गया। 100 पाकिस्तानी सोल्जर्स और उनके मुजाहिदीन एक ही रात में मारे जाते हैं। और इसके बाद तबाही की वजह से उनकी सप्लाई लाइन की भी कमर टूट चुकी थी। अब इसके बाद आया सबसे आइकॉनिक मूवमेंट, टाइगर हिल स्ट्राइक। 24 जून को इंडियन एयरफोर्स ने ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इतनी हाई एल्टीट्यूड पर जाकर नाइट बॉम्बिंग की। टाइगर हिल के टॉप पर बैठे एनिमी कमांड बंकर्स पर मिराज 2000 ने एग्जैक्ट लेजर बॉम्ब्स गिरा दिए। पाकिस्तानी एजेंट्स के अंदर इतना खौफ बैठ गया था कि उनके इंटरसेप्टेड रेडियो कॉल्स में वो अपने हैंडलर को बोल रहे थे कि ऊपर से मौत गिर रही है, हमें यहां से निकालो। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के इस मैसिव बॉम्बिंग ऑपरेशन ने हमारे जमीन पर लड़ रहे आर्मी जवान्स के लिए रास्ता साफ किया। और इसके बाद ग्रेनेडियर्स और राजपूताना राइफल्स ने आगे बढ़कर टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहराया। टोटल 60 दिन के चले इस ऑपरेशन ने इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 6,500 सॉर्टीज फ्लाई किए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेशन था जो इतनी एक्सट्रीम वेदर और हाई एल्टीट्यूड्स पर चलाया गया। इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को 25 से 30 दिन पहले खत्म कर दिया और लगभग 100 से ज्यादा इंडियन आर्मी के जवानों की जान बचाई। लेफ्टिनेंट कममपति, जिनका जेट क्रैश हो गया था और जिन्होंने गलती से पाकिस्तान में इजेक्ट कर दिया था, वो बाद में रिहा होकर भारत वापस आए और स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को उनकी शहादत के लिए वीर चक्र से नवाजा गया। आज जब हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं तो हम जमीन पर लड़ने वाले जवानों को ही याद करते हैं, लेकिन आसमान से मौत भरकर बरसने वाले हमारे इन एयर वॉरियर्स का बलिदान भी उतना ही महान था। अगर आपको ऑपरेशन सफेद सागर और इंडियन एयरफोर्स की ब्रेवरी की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर लिख के जाना। जय हिंद।